सिद्धेभ्यः तव सिद्धे नय सिद्धे संयम सिद्धे चरित्र सिद्धया नाणं मिदंसणं मेया सिद्धे शिरसा नमस्सामि। सिद्धं संपूर्णभव्यर्थं सिद्धेः कारणमुत्तमम् प्रशस्त दर्शन ज्ञान चारित्र प्रतिपादनम् सुरेंद्र मुकुट श्लिष्ट पादपद्मांशुकेशरम् प्रणमामि महावीरम् लोकत्रय मंगलम्। हृदमो अरिहन्ताणं हृदमो सिद्धाणं हृदमो आयर्याणं हृदमो वज्रायाणं हृदमो लोये सव्यसाहोणम्। जय बोलिए अनंत अनंत परम सिद्ध परमेष्ठी भगवान की। जय बोलिए अनंत अनंत 24 तीर्थंकर भगवान की। आचार्य भगवंत कुंद कुंद देव की। आचार्य भगवान रविशरण स्वामी महामुनिराज की। परम पूजनीय श्रेय श्रोमणीय अध्यात्म योगी आचार्य गुरुदेव श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की। परम पूजनीय आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की। अहिंसामयी जैन धर्म की। वितरागी प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। मनीषियों, वर्तमान शासन नायक भगवान वर्धमान स्वामी के शासन काल में हम सभी भव्य जीव यहाँ विराजते हैं। परम भट्टारक महाश्रमण उन भगवान वर्धमान स्वामी के मुख कमल से निश्चित बागवादिनी भगवती मजनवाणी का सभी भव्य जीव यहाँ करुणांजलि लगा करके पान कर रहे हैं। यह बागवादिनी, यह भगवती मजनवाणी सभी जीवों का कल्याण करे, सभी जीवों का मोक्ष मार्ग प्रशस्त करे। नहीं दानम नहीं पूया नहीं शीलम नहीं गुणम च चरितम जे जैन भविदा ते निरय्या होंती कुमणुसा त्रिया। आचार्य भगवान रायणसार जी ग्रंथ में इस संसार में भटकती हुई आत्मा को चेतावनी देते हुए चेता रहे हैं, समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो न दान करता है, न जिन्हें भगवान की पूजा करता है, न शील को पालन करता है, ना ही कुछ सत्कर्म करता है, ना ही भावों की विशुद्धि को बनाकर रखता है, ऐसा जीव नियम से नरक में जाता है, त्रियंच में जाता है अथवा कुमानुष होता है। यदि किसी निमित्त से, किसी पूर्व के संयोग से उसने मनुष्य पद प्राप्त कर भी लिया तो वह मनुष्य कुमानुष होता है, यानी कुभोग भूमि में जाकर के वहां पर होता तो मनुष्य है पर उसकी स्थिति त्रियंच जैसी होती है। शरीर मनुष्य का होगा, मुख त्रियंच का होता है। शरीर मनुष्य का रहेगा, मुख मगर का रहेगा। शरीर मनुष्य का रहेगा, मुख बंदर का रहेगा। कान इतने बड़े बड़े कि एक कान को बिछा लेता है और दूसरे कान को ओढ़ लिया। ऐसी कुयोनियों में इस मनुष्य को जाना पड़ता है यदि धर्म कर्म से शून्य रहता है तो। कल मैंने वहां पर धर्म की परिभाषा बताई थी। धर्म है क्या
क्योंकि हम करते तो हैं, करते तो चले जा रहे हैं, पर धर्म की परिभाषा नहीं पता है, इसलिए हमें ये नहीं मालूम है कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे जी रहे हैं। आपसे कोई पूछे वह धर्म क्या होता है तो क्या जवाब दोगे? हाँ, जैसे आपके बच्चे ने आपसे आके पूछा माँ धर्म क्या होता है, उसको समझाओ धर्म क्या होता है। फिर वो आपसे पूछेगा, आपने कहा दया का भाव होना चाहिए, फिर आपका बच्चा आपसे पूछेगा माँ आप तो चूहों को पिंजरा लगाती हो, मतलब आप धर्मात्मा नहीं हो। फिर आपका बच्चा आपसे आके पूछेगा माँ आप तो चींटियों को मार डाल देते हो, लक्ष्मण रेखा लगाते हो, मतलब आप धर्मात्मा नहीं हो, आपके अंदर धर्म नहीं है। माँ आप तो फिनाइल का पोंछा लगाते हो। प्रदीप भैया, पुत्र आके पूछेगा, बेटा आके आपसे पूछेगा, बेटी आके आपसे पूछेगी कि आप तो नहीं, आप तो कुछ करते ही नहीं हो, आप तो अकर्तृत्व स्वरूप हो, हम में जीते हो। हाँ, उनके ही बोल रहे, न चूहे को पिंजरा लगाते, न लक्ष्मण रेखा खींचते हो, ना ही फिनाइल का पोंछा लगाते हो, ना वस्त्र धोते हो, न नहाते हो, कुछ तो नहीं करते हो आप, कुछ तो करते नहीं हो आप। ये तो जो कर रहा है शरीर कर रहा है। गुरुदेव श्री तो ऐसे कहते हैं, यानी गुरुदेव श्री तो यही कहते हैं मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, मैं थोड़ी कुछ कर रहा हूं, ये तो शरीर का परिणमन है, चल रहा है, शरीर कर रहा है, पुद्गल का परिणमन, पुद्गल रूप चल रहा है, परिणमन चल रहा है। कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? इसलिए धर्म की परिभाषा बहुत गहरी है, गहन है, उसको समझने के लिए बहुत सारी पहले बादाम खाना पड़ेंगी, एक कटोरी घी पी के आना पड़ेगा, तब आपको धर्म की परिभाषा समझ में आएगी। मां जी तो रहे हो धर्म में, जी तो रहे हो धर्म में, आपको लगता तो है कि हम धर्मात्मा हैं। क्यों? हम तो सुबह सबसे पहले डिब्बी उठा के मंदिर जाते हैं, उठते हैं सबसे पहले 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, और जैसे ही बहू आपसे नहाने पहले चली गई फिर गुस्सा करने लग जाते, झुंझलाने लग जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, उसको 4 बातें सुनाने लग जाते हैं। क्यों? तू जल्दी कैसे घुस गई? मुझे मंदिर जाना है, देखना, अभिषेक देखने के लिए, मेरा धर्म छूटा चला जा रहा है। धर्म क्या था? धर्म क्या था? अभिषेक देखना धर्म था। साहुलत जी, अभिषेक को देखना धर्म था? अभिषेक को देखना तो धर्म था, व्यवहार से, उपचार से। अभिषेक को देखना धर्म नहीं है, अभिषेक को करना धर्म नहीं है। अभी हमारा मनोज भैया आए सिलवानी से, ये कहेंगे भैया जी महाराज को क्या हो गया, घर में थे तब तो ठीक ठाक थे, अच्छी अच्छी बातें करते थे, कहते थे भैया अभिषेक करने जाते हैं, तुम भी जाया करो। इन्हें अब क्या हो गया? कह रहे अभिषेक करना धर्म नहीं है। हाँ, अभिषेक करना कोई धर्म नहीं होता, पूजा करना कोई धर्म नहीं होता, व्रत करना कोई धर्म नहीं होता, माला फेरना कोई धर्म नहीं होता, शास्त्र का स्वाध्याय करना, माता जी ठीक बोल रहा हूं क्या? शास्त्र का स्वाध्याय करना कोई धर्म नहीं होता। माता जी मौन है, मतलब माता जी को ऐसा लग रहा है माता जी महाराज जी गलत बोल रहे हैं। माता जी मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं एकदम ठीक ठीक बोल रहा हूं। इनकी बुद्धि गड़बड़ पड़ी हुई है, उसको ठीक कर रहा हूं मैं। इन लोगों ने, क्षमा सागर जी महाराज जी का एक बार मैंने प्रवचन सुना, बहुत छोटा था तब मैंने प्रवचन सुना। ये देखो अखिलेश भैया खुश हो गए। यानी जिसका जहां राग होता है उसका कान में शब्द पड़ते ही चेहरे पर रौनक आ जाती है। पर यह भी प्रशस्त है, मुनिराज से राग करना भी प्रशस्त है। कर्म का बंध तो कराता है लेकिन पाप का नहीं कराता, पुण्य का आश्रय कराता है। आप लोगों की मान्यता अभी तक यही पड़ी, फिर मैं चलता हूं अपने विषय के ऊपर, क्योंकि आज विषय आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने दिया है कि जो दान नहीं करता, जो शील का पालन नहीं करता, जो पूजन नहीं करता, जो
समीचीन आचरण को धारण नहीं करता, वह नारकी होता है, वह त्रियंच होता है, अथवा वह मनुष्य पर्याय में भी जाएगा तो कुमानुष होगा। तो समझना पड़ेगा ये धर्म है क्या। ये हमारी माता, ये हमारे भैया लोग तो यही समझते हैं हम तो बहुत धर्मात्मा हैं। क्यों? हम तो डेली अभिषेक करने जाते हैं। फिर वहां जाके क्या करते हो? फिर वहां जाके क्या करते हो? अभिषेक की विधि के सामने खड़े होकर के, बहुत बढ़िया, यही होता है, यही होता है। मैं पहले अभिषेक का कलश उठा लूं, ये ना उठा पाए, मैं पहले उठा लूं, यहां तक तो ठीक था। स्पर्धा ही करते हो, स्पर्धा ही करते हो तो भक्ति की स्पर्धा करो, कोई टेंशन नहीं है, पर ये पहले ना उठा ले, ये गलत था। अपनी रेखा बड़ी करो, दूसरे की रेखा मिटाने का प्रयास मत करो, कषाय भाव है। अपने आप को महान बनाने का प्रयास करो, ये तो ठीक है, पर दूसरे की महानता को लांछन से युक्त मत करो, दूसरे की महानता को उसका तिरस्कार मत करो, ये गलत है। ये भाव होना चाहिए। ये भी अभिषेक करने आया है, तुम ही अकेले ठंड में नहा के आए थे क्या? वो ऐसे उठ के चला आया था क्या? क्यों नहीं करे वो अभिषेक? क्यों ना करे? इसलिए कि आपने मंदिर की सीढ़ी में थोड़ा पैसा लगा दिया, उसने नहीं दिया दान, इसलिए, अथवा इसलिए कि आज समाज के आप श्रेष्ठी हो, थोड़ा धनवान हो, इसलिए वो ना करे, पहले तुम करो। यहां तक देखा जाता है, यहां तक देखा जाता है। मां, लोग मंदिर में अभिषेक के लिए मना कर देते हैं, बोलते जब तक हम ना आ जाएं तब तक अभिषेक नहीं होना चाहिए, ठीक कर देंगे, नहीं तो एक को भी मंदिर में घुसने नहीं देंगे। ऐसे ऐसे शब्द भी बोल देते हैं लोग। धर्म करने आए थे, धर्म करने आए थे, धर्म कहां है इसमें? इसमें धर्म कहां मिलेगा? ये तो कषाय वृत्ति है, कषाय परिणाम है, इसमें कैसे धर्म मिलेगा? तो मंदिर धर्म नहीं, मंदिर में धर्म यदि होने लग जाएगा, मंदिर में यदि धर्म होने लग जाएगा तो फिर मंदिर में चूहे हैं वे सब धर्मात्मा हो जाएंगे। मंदिर में छिपकलियां लाइट में जीभ खाती है, वो भी धर्मात्मा हो जाएगी। मंदिर में जो भी आ रहा है, वो इलेक्ट्रीशियन आते हैं आपकी ये फिटिंग करने के लिए, वो भी मंदिर में प्रवेश करने से वो भी धर्मात्मा हो जाएगा। पर वो तो बाहर में जाकर शराब पी रहा था, फिर वो भी मंदिर में आ गया, वो भी धर्मात्मा हो गया। इसलिए बुद्धि को ठीक करना पड़ेगा। मंदिर धर्म नहीं है, मंदिर जाना धर्म नहीं है। मंदिर तो एक बच्चा जबरदस्ती चला जाता है, मां कहती है कि जा बेटा चावल ले, द्रव्य ले और मंदिर जा, टीका लगा के आना, गंधोदक लगा के आना। माथे पे टीका नहीं दिखेगा तो भोजन नहीं देंगे। अब बोले बड़ी आफत आ गई है, भोजन नहीं मिलेगा, इसलिए मंदिर जाना ही पड़ेगा। ऐसे भावों से जा रहा है, जबरदस्ती धक्का मार मार के पहुंचाया जा रहा है, उसको धर्म कैसे होगा? धक्के में धर्म नहीं है तो धर्म क्या है? मां, धर्म क्या है? अब कुछ ज्ञानी माताएं जो विदुषी हैं वो कहेंगी बत्तू सहावो धम्मो। कुछ ज्ञानी लोग हैं वो कहेंगे बत्तू सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभावी धर्म है। बच्चा क्या समझेगा? बच्चे को समझाओ धर्म क्या है। क्या समझाओगे मां, बताओ? आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है, मैं बैठा हूं आपका बच्चा, आपका बच्चा आपसे पूछ रहा है मां धर्म क्या है? कुछ नहीं समझा पाओगे, क्योंकि आपका बच्चा घर में, आपका बच्चा धर्म से दूर हो रहा है। मालूम है क्यों? क्योंकि आप घर में लड़ते मिलते हो, कसाय करते मिलते हो। आप धर्मात्मा हो, आप 4 घंटे मंदिर में निकालते हो और घर जाके सास बहू दोनों लड़ने लग जाते हो। बच्चे को समझ में आ गया ये धर्म नहीं है, मेरी मां धर्म नहीं कर रही, कुछ गड़बड़ चल रहा है इसके साथ।
ये जाति तो है धर्म करने, क्षमा सागर जी का प्रवचन बता रहा हूं भैया, ये जाति तो धर्म करने। बोले हमारे क्षमा सागर जी की भाषा में बताता हूं, उन्होंने प्रवचन बोला हम बड़े धर्मात्मा हैं, उनकी भाषा में कहूं, हाँ उनकी शैली में कहता हूं, भैया हम बड़े धर्मात्मा हैं, भैया हम बहुत पूजा करते हैं, भैया हम बहुत दान देते हैं, हमारे दादा बहुत धर्मात्मा हैं, हमारे दादा बहुत पूजन करते हैं, बहुत शास्त्र स्वाध्याय करते हैं, बहुत ध्यान करते हैं, बस हमारे दादा गुस्सा बहुत करते हैं, पर हमारे दादा बहुत धर्मात्मा हैं। ऐसे बोलते थे, हमारे दादा बहुत धर्मात्मा हैं, सब चीज बहुत करते हैं, गुस्सा बहुत करते हैं, उनको कुछ सहन नहीं होता। तो दादा में धर्म कहां है? दादा में धर्म कहां है? एक थाली की द्रव्य दूसरे थाली में चढ़ाए, ये धर्म मान रहे हैं वो। एक थाली की द्रव्य दूसरी थाली में। मैं जंगल में बैठा बैठा क्या सोच रहा था, वहां पास में मंदिर है एक, देवी जी का होगा अथवा शंकर जी का होगा, तो कुछ एक दो लोग वो हाथ में कलसी लेकर के और अभिषेक के उनके जल ढारने के लिए अभिषेक, जो देवी जी का अभिषेक करते होंगे या जो शंकर जी की पिंडी पे जल ढारते हैं उसके लिए लेके जा रहे होंगे। तो मेरे दिमाग में क्या विचार आया, हो सकता है वो अच्छा व्यक्ति हो, पिताजी की सेवा माताजी की सेवा करता हो, पर मेरे दिमाग में क्या कहीं दूसरी जगह की फिल्म आ गई मेरे दिमाग में। मैं सोच रहा कैसे संसार में लोग हैं, यहाँ तो शंकर जी को आवश्यकता नहीं है पानी की, तो लुटिया भर भर के लेके जा रहे हैं उनकी पिंडी पे ढालने के लिए। घर में पिता को जल की आवश्यकता है, वो खटिया पे पड़ा पड़ा बेचारा पानी मांग रहा है, उससे कह रहा चुपचाप पड़ा रहे बुड्ढा, दिन भर रात भर तेरी सुनती रहे। क्या कह रहे हैं? धर्मात्मा है, धर्मात्मा है। क्यों? शंकर जी की पिंडी पे जल ढारने जा रहे हैं, धर्मात्मा है। ऐसा धर्म तुम्हारा कहां धर्म है? ये कौन सा धर्म सीख लिया तुमने? कौन सा धर्म करने जा रहे हो? भगवान की प्रतिमा का अभिषेक करने चले जा रहे हो, घर में पिता बैठा है उसके पैर नहीं दबा पा रहे हो, कौन सा धर्म कर रहे हो? धम्मो दया विशुद्धो, धम्मो दया विशुद्धो, ऐसा कहा आचार्य भगवंत ने कि जो दया से विशुद्ध होता है, करुणा से भरा हुआ होता है, जिसमें 10 लक्षण होते हैं, ऐसा वह धर्म धर्म संज्ञा को प्राप्त होता है। मां, जीव दया है आपके अंदर? जीव दया है? नहीं है? जीव दया है कि नहीं भैया? जीव दया है कि नहीं? बेटे के गाल पे चांटा कैसे मार देते हो? वो जीव नहीं है, अजीब है क्या? या फिर अजीब टाइप का जीव है? पति से कैसे झगड़ लेते हो? उसमें भगवान आत्मा नहीं दिखाई देती क्या? उसमें जीव धर्म नहीं दिखाई देता क्या? देवरानी से जेठानी कैसे लड़ लेते हो? उसमें जीव नहीं दिखता है क्या? वो जीव नहीं है क्या? अजीब है क्या? पड़ोसी से कैसे झगड़ लेते हो? वो जीव नहीं है क्या? जीव रक्षा करते हैं हम, तो अहिंसक हैं। अरे आपको तो अभी ये पता ही नहीं है हिंसा है क्या। स्वहिंसा और परहिंसा, दूसरे से झगड़ रहे हो, दूसरे से लड़ रहे हो, दूसरे से नहीं लड़ रहे हो, स्वयं की वंचना कर रहे हो, स्वयं के आत्मद्रव्य का घात करते हो, क्योंकि सबसे पहले परिणति तुम्हारी ही खराब होगी। जब जब दूसरे को कष्ट देने जाओगे, सबसे पहले तुम्हारा भाव बिगड़ चुका है। कल वहां प्रवचन कर रहा था मैं, तो मुझे एक उदाहरण याद आ गया था, पुनः लेता हूं उसको। मैं कभी होली खेली आपने? आपने कभी होली खेली? बचपन में तो खेली होगी, वो बड़े होके भी खेलोगे। जब भाभी बन के आए होगे घर में, तो देवर के साथ तो भाभी की होली खूब होती है, नहीं खेली क्या? और आपके यहाँ की तो होली वैसे ही फेमस है, ब्रज की होली फेमस है, बरसाने की ब्रज की होली तो बहुत दुनिया में फेमस है। आप लोगों ने होली तो खेली होगी। जब होली खेलने गए थे, किसी का मुख लाल करने गए थे,
तो आपने हाथ में रंग लगाया था कि नहीं लगाया था? लगाया था। तो रंग हाथ में पहले लगा था कि उसके गालों में पहले लग गया था? उसके गाल लाल कर पाओ चाहे नहीं कर पाओ। ये हमारे तुषार भैया बोल रहे थे, तुम्हें बोल रहे थे, कौन बोल रहा था? सौरभ भैया बोल रहा था। सौरभ बोले कि नहीं महाराज जी, वो पहले ही लाल हो गया था, हमारे हाथ लाल होने से पहले ही वो लाल हो गया था चेहरे से। गुस्से से उसने देखा कि हमें रंग लगाना आ रहा है तो गुस्से से लाल हो गया। हमने कहा मित्र वो भी तभी लाल हुआ था जब तेरे हाथों में उसने रंग देखा था। उसका ये निर्णय तभी तो हुआ था जब तुम्हारे हाथों में रंग देखा था, तभी तो निर्णय हुआ था कि ये मुझे रंग लगाने आ रहा है, तब तो वो लाल हुआ था। चाहे अंदर का लाल हुआ हो चाहे बाहर का लाल हुआ हो, दोनों पहले तुम्हें लाल कर दिया था फिर लाल हुआ था। एक बार किसी विद्वान ने उदाहरण दिया था कि कभी ऊंचा मुंह करो और थूक दो तो कहां जाएगा? तो जैसे ऊंचा मुंह करके थूकने पर स्वयं के ऊपर ही छींटे आते हैं, उसके वह मल वह थूक आपके ही ऊपर आता है, ऐसे ही किसी के ऊपर कषाय करो, किसी से लड़ाई करो, किसी से झगड़ा करो, किसी को बुरा कहो किसी को भला कहो, उसका बुरा। बुंदेलखंड में कहावत है, ए मनोज भैया, बुंदेलखंड में क्या कहावत है कि कौआ के कोसबे से ढोर नहीं मरत। कौआ के कोसबे से ढोर नहीं मरते। कौआ कितना भी कोसे, कौआ तो चाहता ही है कि जानवर मर जाए तो मैं मांस खाऊं, लेकिन उसके कोसने से कोई जानवर नहीं मरता। जानवर अपनी आयु पूर्ण होने से ही मरता है। जानवर अपनी आयु पूर्ण होने से ही मरता है। ऐसे ही तुम किसी का कितना भी अहित कर लो, बुरा कर लो, उसका बुरा तब होगा जब उस जीव का पाप कर्म का उदय चल रहा होगा, असाता सता रही होगी, तो उसका बुरा होगा। उसका बुरा होगा नहीं होगा इसका तो कोई निश्चित नहीं है, परंतु तुम्हारा बुरा हो चुका, तुमने अपने परिणाम खराब कर लिए, तुम्हारी विकृति परिणामों की हो चुकी, इससे तुम्हें पाप का बंध हो गया और उदय में भी आएगा। इसलिए ये संसारी प्राणी पांच इंद्रिय के विषयों में, पांच इंद्रिय के भोगों में इतना तल्लीन ऐसा लिप्त पड़ा हुआ है, इसको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। क्या आत्मा का हित है, क्या आत्मा का अहित है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। कुछ भी नहीं देख पा रहा है कि मेरे लिए क्या करना योग्य है, क्या करना अयोग्य है। चले जा रहा है, एक लंबी दौड़ चली जा रही है, जैसे मैराथन होती है ना, दौड़ना है। कहां पहुंचना है? दौड़ना है, पूरी करना है। समय की कोई बाउंडेशन नहीं है, पूरी करना है दौड़। ऐसे ही मुझे अपने जीवन की दौड़ को पूरी करना है। किस में करना है? कैसे भी करो, कहीं भी करो, पूरी करना है। क्या लाभ, क्या लाभ है? जीवन की दौड़ पूरी कर ली, लाभ क्या है, मिला क्या है? इसको खोजो। हमने अपने जीवन को प्राप्त करके क्या प्राप्त किया है, क्या कमाया है, इसे खोजोगे तब पता पड़ेगा कि हम तो अपना जीवन ऐसा सूखा का सूखा निकालते चले जा रहे हैं, कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। जिस जीव के दृष्टि में जो होता है उसे बार बार वही वही दिखता है, अन्य उसका लक्ष्य नहीं होता। जैसे किसी को खरबूजा पसंद है तो बाजार में कितनी वस्तुएं रखी रहे। किसी को खरबूजा पसंद है तो बाजार में, मार्केट में कितनी वस्तुएं, कितनी फल रखे रहे हैं, उसका लक्ष्य खरबूजे के ऊपर होता है। उसको लगता है मुझे तो यही खरीदना है। किसी को करेला पसंद है, भले ही कड़वा है, पर जिसे कड़वा करेला पसंद है उसकी दृष्टि मिष्ट आम्र पर नहीं जाती, उसकी दृष्टि मिष्ट जामुन पर, मिष्ट अनार पर नहीं जाती, उसकी दृष्टि कड़वे करेले पर ही जाती है। ऐसे जिन जीवों को सांसारिक भोग आकांक्षाएं लगी हुई हैं, पांच इंद्रिय के विषय और भोग जिन्हें तृप्त करते हैं, जिन्हें अपनी ओर आकर्षित करते हैं, वे जीव धर्म कर्म की क्रियाओं के ऊपर ध्यान नहीं देते। उन जीवों का तो लक्ष्य केवल और केवल भोग आकांक्षाएं, भोगों की प्राप्ति कैसे हो जाए, यही होता है। दिन भागेंगे, रात भागेंगे, ना खाने का समय, ना पीने का समय, ना पत्नी को समय, ना बच्चों को समय, घर को नहीं, परिवार कुछ नहीं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। क्या लेके जाओगे, क्यों भाग रहे हो इतना, कितना नाप पाओगे? हमारे साथ चलो,
तुम्हारा जीवन जितना नापता है उससे ज्यादा बिना भागे भागे हम नाप लेते हैं। मनोज भैया, आज तक जीवन में कितना चल चुके होगे तुम? कितना गाड़ी से लाता हो तुम, तो गाड़ी से भी कितना जा चुके हो, कितना चल चुके हो? हमारे आचार्य गुरुदेव विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज 1.5 लाख किलोमीटर पैर पैर नाप चुके हैं। तुम कितने चले होगे गाड़ी से? तुम गाड़ी, ट्रेन, एरोप्लेन किसी से बैठ जाओ, तुमने आज तक 1.5 लाख किलोमीटर नहीं नापा होगा। हमने पैदल पैदल नाप डाला बिना कुछ करे। दीक्षा से अभी तक एवरेज लगा जाए तो लगभग 18-17 हजार किलोमीटर हम चल चुके होंगे, और ज्यादा ही हो गया होगा, 20 किलोमीटर के आसपास हो गया। 6 महीने में अगर 3000 किलोमीटर के एवरेज भी हम लगाएंगे तो 18,000 20,000 किलोमीटर हम चल चुके वैसे ही वैसे पैदल पैदल। इतने तो तुम अभी तक गाड़ी से नहीं चले होगे। क्यों भाग रहे हो? कहां भाग रहे हो? कहां जाना है? भागे जा रहे हो, भागे जा रहे हो, कहां जाना है? अंधी दौड़ चल रही है, क्योंकि लक्ष्य संसार है, लक्ष्य संसार है। इसलिए संसारिक क्रियाओं में, संसारिक विषय वासनाओं में भागे चले जा रहे हो, देख ही नहीं रहे हो मैं पहुंच कहां रहा हूं। मित्र, ध्यान रखो, ध्यान रखो। ये इच्छाएं जीव को घुटने टिकवा देती हैं। ये आकांक्षाएं, ये इच्छाएं जीव का तिरस्कार कर देती हैं। ये इच्छाएं, ये आकांक्षाएं, ये विषय, ये वासनाएं ये जीव के लिए भिखारी बना देती हैं। बड़े बड़े राजा महाराजाओं को भी भीख मांगने पर मजबूर कर देती हैं। अभी देखा था ना आपने, अभी देखा था ना रावण को, जब सीता का हरण करके लेके आया था, कैसा दीनहीन दरिद्री सा लंका का अधिपति जो स्वर्ण की नगरी में रहता हो, सोने की नगरी में निवास करता हो, बड़े बड़े सुबट जिसको सलाम ठोकते हो, ऐसा वह सुबट रावण सीता के सामने किंकर के समान, दास के समान खड़ा हुआ क्या कह रहा, हे सीता मैं तो तेरे चरणों का दास हूं, मुझे स्वीकार कर ले। ओह, वासनाओं ने घुटने टिकवा दिए। वासनाओं ने, रावण जैसे जीव को वासनाओं ने कहां लाके खड़ा कर दिया? एक स्त्री के सामने घुटने टेक के खड़ा हुआ है, दोनों हाथ पसार के खड़ा हुआ है, कह रहा है मुझे अपना दास स्वीकार कर लो, मेरी पट्ट महिषी बनने का पद स्वीकार कर लो। गिड़गिड़ा रहा है। धन्ना ते भगवंता, धन्ना ते भगवंता, वे मुनिराज धन्य है जिन्होंने वासनाओं को दूर से ही छोड़ दिया। वे तो परम धन्य, परम पूजनीय, वंदनीय है, जिन्होंने इस विषय वासना रूप कीचड़ में कदम ही नहीं रखा और पहले ही अपने पैरों को संकुचित कर लिया। ऐसे बाल महायोगी धन्य मुनिराज, धन्य मुनि दशा है। वे बाल महायोगी, उनने विषय वासनाओं के कीचड़ में अपने पैर को लिप्त ही नहीं किया। फिर वे भी धन्यवाद के पात्र, वे भी धन्य है। अखिलेश भैया, तुम भी धन्य हो सकते हो। माना कि कीचड़ में पैर छबा लिया, कोई बात नहीं, वे भी समझदार व्यक्ति हैं जो कीचड़ में पैर छप जाए तो उसको धो लेते हैं। वे तो महाअधम व्यक्ति हैं, वे तो महाअधम व्यक्ति हैं जो कीचड़ में पैर छबा लें और फिर उसको चपचपाएं बार बार। जो संसारिक जीवन में पड़ गए और संसारिक जीवन में पड़ के अब उसमें ही लिप्त पड़े हैं, निकलने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, वे तो महाअधम पुरुष हैं, उनकी तो दुर्गति निश्चित है। क्योंकि एक बार अब्रह्म के सेवन में 9 करोड़ जीवों की हिंसा होती है। हमने तो उसी दिन निर्णय कर लिया था प्रवीण भैया। 2010 में उज्जैन नगरी में चातुर्मास चल रहा था आचार्य का, हम शिविर में गए। उसमें आचार्य भगवंत ने उत्तम संयम के दिन, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन उन्होंने प्रवचन किया और प्रवचन में उन्होंने कहा कि अरे अधम पुरुषों, तुम कैसे अपनी स्त्री का भोग लेते हो? एक क्षण को बैठ करके देखो तो ये भी सिद्ध समान शुद्ध आत्मा है। और ये ही स्त्री तुम्हारी जिस दिन परमात्मा बन जाएगी और तुम्हारे ज्ञान में आएगा कि मैं इस परमात्मा जिसके सामने मैं 8 द्रव्य लेके खड़ा हुआ हूं,
जिसके पास में सामने में अभिषेक का कलसा लेके खड़ा हुआ हूं, इस स्त्री को मैं कभी इस भगवान आत्मा को, इस भगवान को मैं कभी स्त्री पर्याय में भोगा करता था, इसके साथ वासनाओं का समन करता था, उस दिन तुम किसको मुंह दिखाओगे? उन्होंने कहा धिक्कार तुम्हारी परिणति को। साहुला जी गहरी तो बहुत है, समझ में आ जाए तो। अरे ज्यादा डुबकी मत लगाओ, ज्यादा डुबकी में ठंड बैठ जाती, नाक में पानी भर जाता है और नाक का पानी बहुत नुकसानदायक होता है, फेफड़ों में चला जाता है, ऑपरेशन से भी नहीं निकल पाता, फिर तो प्राण ही ले जाता है। ये डुबकी मुबकी नहीं लगाना है, अवगाहन करना है। अवगाहन करो, शुद्ध में अवगाहन करो, फिर अपनी आत्मा में अवगाहन करो। डुबकियों में क्या रखा है? आचार्य भगवंत ने प्रश्न किया, मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, आपने सुंदर पत्नी से नहीं, पत्नी से सुंदर रसगुल्ला, पत्नी तो सुंदर होती ही नहीं ना। अरे ये पति लोग ऐसे बोलते हैं, हम नहीं बोल रहे, नहीं तो माता लड़ने आ जाओ हमसे, महाराज हमको असुंदर बोल रहे थे। ये आपके पति लोग ऐसा कहते हैं, घर में ये दो मुंही बातें करते हैं, दो मुंही नागन की तरह काम करते हैं, फिर भी इन पर भरोसा करके बैठते हो आप। मनोज भैया ईमानदारी से बताना, नहीं तो घर में लड़ाई करवा देंगे हम। हाँ आचार्य गुरुदेव ने बोला, साहुला जी पत्नी से सुंदर रसगुल्ला बनवाया, मुख में रखा। रसगुल्ले की बात नहीं है, बात गहरी है। सुंदर रसगुल्ला बनवाया, सुंदर देसी गाय का, श्याम गौ का घी उपयोग किया, शक्कर का नहीं, मिश्री की चाशनी बनवाई, शुद्ध देशी गाय का दूध का मावा और सरबती गेहूं का आटा, ऐसी सारी उत्कृष्ट वस्तुओं को मिलाकर के रसगुल्ला बनवाया। उसको आपने खाया और खाते खाते ज्यादा टेस्टी चीज जीभ लफलफाने लगती ना, तो साहुला जी की जीभ लफलफा गई, तो हवाड़ा दबड़ में वो रसगुल्ला नीचे गिर गया मुंह से। साहुला जी तुम रसगुल्ला खाओगे क्या उठा करके? अरे क्या बात कर रहे हो, 800 रुपए 700 रुपए किलो का देसी घी, श्याम गौ का घी, स्वर्ण तत्व से युक्त, इतना महंगा दूध, इतना महंगा घी, इतनी महंगी मिश्री, फिर उसमें अंदर चिरौंजी भी पड़ी थी एक, अभी नहीं खाओगे क्यों? अहो धिक्कार, तुम्हारा इतना ज्ञान तुम्हारे पास है, इतना ज्ञान तुम्हारे पास है कि मुख का गिरा हुआ रसगुल्ला मल हो गया, उसको उठाकर नहीं खा सकते। तुम्हारे पास इतना ज्ञान नहीं है, दूसरे स्त्रियों के, पुरुषों के होंठों में जो लार लगी है वो मल है, कैसे चाट जाते हो उसको, शर्म नहीं आती? मैं नहीं कह रहा हूं ऐसा आचार्य गुरुदेव ने पर्युषण में कहा था, वो मैंने सुना था। अहो तुम्हारी राग दशा, अहो तुम्हारी वासनाओं की दशा, विषयों की दशा, कि तुम स्त्री की लार चाट जाते हो और बड़े ठाठ से कहते हो, बड़े ठाठ से अपने दोस्तों यारों को सुनाते हो, हम लार चाट के आए हैं। धिक्कार तुम्हारी परिणति को, कैसे बमन खा पाते हो, कैसे बमन खा पाते हो, कैसे तुम इन विषय वासनाओं को कर पाते हो? तुम्हें इस बात का भी किंचित होश नहीं है, वो नहीं है, इस बात का भी किंचित तुम्हारे अंदर ज्ञान नहीं है, मैं क्या खा रहा हूं, क्या चाट रहा हूं। अनंत असंख्यात जीवों के लार का पिंड, मांस का पिंड व लार, उसे अपने मुख में रखते हुए तुम्हें ग्लानि कैसे महसूस नहीं होती है? इस शब्द को जैसे ही मैंने सुना था, प्रवीण भैया आचार्य की बातें तो आपको पता ही है, बड़ी गहरी चोट करती हैं। आचार्य की बातें सीधी अंदर तक उतरती हैं। जितनी गहरी ये बात थी उतनी गहरी उतर गई वो। उसी दिन मेरा निर्णय हो गया, जीवन में कभी मुझे किसी स्त्री का संयोग नहीं करना। मां दया उत्पन्न हो गई, धर्म, इसका नाम धर्म है, दया उत्पन्न हो गई। अहो विषय वासनाओं की पूर्ति करती हूं, कैसे 9 करोड़ जीवों का हिंसा करूंगा मैं, कैसे घात करूंगा? नहीं करूंगा।
मेरा नियंत्रण मेरे हाथ में है, परंतु नव कोटि जीवों की हिंसा नहीं कर पाऊंगा। ये तो एक बार अब ब्रह्म के सेवन में होता, एक बार के सेवन में। अब मिलो अपने आप से, पूरे जीवन में काल में कितनी बार अब ब्रह्म का सेवन कर चुके हो, तुम्हारी क्या दशा होगी। कितने जीव मार डाले, हत्या कर डाली कितने जीवों की तुमने। लार मल है, इसमें सम्मोचन पंचेंद्री मनुष्य उत्पन्न हो जाते हैं। उन कितने कितने मनुष्यों को अपने मुख में लेकर मार डाला तुमने। आनंदित होते हो, खुशी मनाते हो, आपको लगता है मुझे तृप्ति हुई है। तृप्ति नहीं हुई है, तृप्ति नहीं हुई है। तुमने अपना संसार गर्त बढ़ा लिया है, बहुत गहरा कर लिया है उसको। पर ये परद्रव्य की आकांक्षाएं इस जीव को सुखी नहीं होने देती। कितने ही भोग लो, कितनी भाग लो, नहीं मिलेगी तृप्ति, क्योंकि भोग में तृप्ति नहीं होती। भैया हुकुम भैया, भोग में तृप्ति नहीं होती। भोग आकांक्षाएं कभी तृप्त नहीं कर सकती। कितनी बार खा चुके हो पकवान बना बना करके। राजेश भैया, पकवान कितनी बार खा चुके हो? बादाम का हलवा कितनी बार खाया? आप तो खाते नहीं, त्याग कर दिया। कितने समझदार हैं, कितने समझदार हैं। अरे जब शरीर में ताकत ही नहीं पचाने की बची, अब कह रहे हमने तो छोड़ दो। जब शरीर शिथिल हो चुका है, अब पेट एक्सेप्ट ही नहीं करता है, ये बादाम का हलवा खाते हैं, वो पतला होकर निकल जाता है, तब कह रहे हैं हमने तो पकवान खाना छोड़ दिए। डायबिटीज तो नहीं हो गई? भला कर, भली है, अच्छी बात है। अब कह रहे हैं हमने छोड़ दिया, तब मानते जब जीव लपलपा रही थी, जीव सुंदर पकवान खाने के लिए लपलपा रही थी, और तुम खड़े होकर कहते आज मेरा इस वस्तु का प्रत्याख्यान करता हूं, त्याग करता हूं, तब मानते तुम सूरवीर हो। फिर भी भला किया। अरे भोग तो कभी भी छोड़ो, खटिया पे पड़े पड़े अंतिम समय में भी भोगाकांक्षाएं छोड़ दो, तो भी जीव का कल्याण हो जाए। भली करी आपने। अब तो पकवान नहीं खाते कोई भी, ऐसा तो नहीं देवी देती नहीं है। धीरे से बोल रहा, मतलब ऐसी बात है। अच्छा, कितने पकवान खा डाले। मां, इनसे अपन पूछते हैं इनको कितना परेशान किया आपने, इन माताओं को कितना परेशान किया आपने। कितनी रोटी खाते हो भैया पंकज? दिन भर में 2 बार तो भोजन ग्रहण करते ही होगे, एक बार में 4-5 रोटी तो खाते ही होगे। 5 का एवरेज ले ले। एक कॉमन जो डाइट होती है वो 5 रोटी की होती है। 5 रोटी थोड़े चावल वावल हो जाते हैं, 5 रोटी अपन गिन ले रहे हैं, बाकी को सबको छोड़ दो। दिन में कितनी हो गई? 10। महीने में कितनी हो गई? 300। साल में कितनी हो गई? 360। 3600। हाँ 3600 साल में। तुमने 3600 रोटी एक साल में बनाकर इनको खिला डाली, कहां चली गई वो? 3600 रोटी एक साथ खा लोगे? 3600 रोटी एक साथ खा लोगे? तुम 3600 रोटी खा चुके हो एक साल में। कितने साल के हो गए भैया पंकज? 28। 30 के मान ले रहे हैं, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 1 लाख पक्के में। ओ मित्र, 1,08,000 रोटी खा चुका है। चावल, दाल, भलुआ, पूड़ी, इनकी तो गिनती नहीं कर रहा हूं। 1,08,000 रोटी तू खा चुका है, पर भी रोटी आज तो नहीं खाओगे अब। क्यों? अभी भी तृप्ति नहीं हुई। 1,08,000 रोटी खा चुका है, फिर भी तृप्ति महसूस नहीं हो रही है। कितनी प्लेट हलवा खा चुका है, प्लेट नहीं, कितने भगोने भर भर के हलवा खा चुका है, कितने भगोने भर भर के रबड़ी मलाई खा चुका है, कितने टैंकर दूध पी चुका है, परंतु तृप्ति नहीं हो रही। भोगों से कभी तृप्ति नहीं होती। भोगों से कभी तृप्ति नहीं हो सकती। तृप्ति चाहिए तो त्याग चाहिए है। जब से छोड़ दी तब से पकवानों की याद कम आती है। जब तक नहीं छोड़े थे तब तक चट्टू, वो बुंदेलखंड में एक गीत है
कि मोरी चट्टू पड़ गई जीभ जलेबी, ला दे लांगुरिया, ला दे लांगुरिया, मोए खिला दे लांगुरिया, कि मोरी चट्टू पड़ गई जीभ जलेबी, ला दे लांगुरिया। तो ये माताएं कह रही हमें बनाने नहीं आता। वो क्या नाम है उसका मंदिर के सामने वाला, इमरती वाला, अरे एक जन बोलो तो समझ में आएगा। सत्तुरला, सत्तुरला। तो कह रहे मुझे जलेबी बनाने नहीं आती, तुम सत्तुरला के खाया आओ और एक पैकेट हमें पैक करा लाओ। ऐसी तो हमारी अम्माएं हो गई हैं, क्या करें बेचारी। अरे मित्र, तुम कितनी जलेबी खा लो, जब तक जलेबी का त्याग नहीं किया था तब तक जलेबी बार बार खाने की आकांक्षा होती थी। जब से त्याग कर दिया तब से उस जलेबी की तरफ मन ही नहीं जाता है। त्याग ही संतुष्टि दिला पाएगा, त्याग ही आपको उस कर्म के बंध से बचा पाएगा, भोग नहीं बचा पाएगा। जितना भोगते चले जाओगे, जितना भोगते चले जाओगे। मित्र सोनू भाई आए क्या? अरे मनोज भाई तो बैठे, और ये अपने विवेक भैया बैठे हैं। मित्र मेरा आपसे प्रश्न है, ये अनंत चतुर्दशी के दिन इतने सारे युवा लोगों ने, युवतियों ने, किसी ने 15 दिन का ब्रह्मचर्य, किसी ने 20 दिन का ब्रह्मचर्य, किसी ने 25 दिन का ब्रह्मचर्य क्यों ग्रहण किया? मां प्रश्न है मेरा। यदि भोगों से तृप्ति होती है, वासनाओं की तृप्ति पूर्णता करने से यदि जीव को तृप्ति की अनुभूति होती है, तो ये युवा पगला गए थे कि इनको क्या हो गया था। कितने सारे लोगों ने एक साथ वहां पर, किसी ने 15 दिन, किसी ने 10 दिन, किसी ने 20 दिन का ये ब्रह्मचर्य क्यों लेने गए थे, क्यों ग्रहण किया? क्योंकि इनको समझ में आ गई, इतने दिन भोगते भोगते हो गए, इससे तृप्ति मिल ही नहीं रही है। पर मित्र, जिस दिन से तुमने त्याग किया, सचिन भाई, जिस दिन से तुमने त्याग किया उस दिन से कुछ शांति की अनुभूति हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? जोर से बोले, ये लोग सब सुन लेने, पता लग जाए। बहुत शांति की अनुभूति हुई, क्योंकि भोगों में तृप्ति नहीं होती है, त्याग में तृप्ति होती है। भोगों को छोड़ने में तृप्ति की अनुभूति होती है। भोग तो तुम भोगते चले आ रहे हो, कभी नहीं तृप्त हो पाओगे, कभी नहीं तृप्त हो पाओगे। ये तो मिथ्या दृष्टियों का, वो दाढ़ी वालों का सिद्धांत है। उनका नाम क्या था? ओशो। उनका सिद्धांत है ये कि भोग खूब भोग लो, उनसे तृप्त हो जाओ, फिर उनको छोड़ दो। जीवन में कभी नहीं तृप्त हो पाओगे, क्योंकि भोग आकांक्षाएं कभी छोड़ती ही नहीं है। आशा तृष्णा ना मरे और मर जाए शरीर। आशा कभी नहीं मरती, शरीर मर जाते हैं, आशाएं कभी नहीं मरती। इसलिए यदि सुख ही चाहते हो, यही तो बड़ी राम कथा है। राम का चारित्र्य तो पढ़ रहे हैं मित्र। राम यही कह गए, क्या कह गए? राम जाते जाते यही संदेश दे गए कि हम तो जा रहे हैं, देखो सीता को प्राप्त करने के लिए हमने, प्रदीप जी, कितना घमासान कर डाला, कितने जीवों का नरसंहार कर डाला, सब कुछ कर डाला, पर अंत में हुआ क्या? सीता ने मुझे तृप्ति नहीं दी, सीता से तृप्त नहीं हो पाया। अंत में तृप्ति तो अध्यात्म से ही हुई, अंत में तृप्ति तो अपनी आत्मा के रमण से ही हुई। चलो तो राम कथा कर लेते हैं कि आकांक्षाएं, बाह्य द्रव्यों की इच्छाएं घुटने टिकवा देती हैं। अभी गिड़गिड़ा रही है कौन? कौशल्या मां। किससे? नारद के सामने क्या कह रही हैं? मां कौशल्या नारद से कहती हैं, हे नारद, हे चुल्लक महाराज, तुम विद्याधर हो, तुम आकाश में गमन कर सकते हो, उड़ सकते हो, मेरे राम का पता लगा कर तो आओ। मेरा राम इतने वर्षों से कहाँ है? मैं उसको देखने के लिए तड़प रही हूं। रो रही है बेचारी। क्यों? परद्रव्य, ममत्व भाव,
अपनी संतान में ममत्व भाव, राग भाव, मां कौशल्या को, मां अपराजिता को रुला रहा है, आंसू बहने पर मजबूर कर दिया, घुटने टेक पर गिड़गिड़ा रही है उसके सामने, क्षुल्लक के सामने कि हे क्षुल्लक, तुम विद्याधर, तुम जाओ, तुम राम की खैर खबर तो लेके आओ, तुम लक्ष्मण का पता लगा कर तो आओ, सीता के बारे में लाकर कुछ मुझे समाचार तो दो, मेरे हृदय को संतोष मिले, मेरा हृदय बड़ा दुखी है, मुझे चैन नहीं मिल रहा है, मैं बरसों बरसों से इस छत पे खड़ी हुई उस दक्षिण दिशा की तरफ देखती रहती हूं जिस ओर राम गए थे, मुझे कुछ तो खबर ला के दो। तब विद्याधर कहता है, क्षुल्लक जी कहते हैं, हे मां, तू चिंता मत कर, ये तूने क्या समाचार सुनाया? कितने वर्ष बाद आए थे? नहीं, रामचंद्र नहीं 23। क्षुल्लक जी कितने 23 वर्ष के बाद, 23 वर्ष के बाद धात की खंडदीप से वे वापस लौटे थे। उनको तो पता ही नहीं था यहाँ क्या क्या घट चुका है। जब कौशल्या माने, अपराजिता माने जब उनको कहानी सुनाई पूरी, तब उनको पता पड़ा राम बन जा चुके हैं, दशरथ ने दीक्षा ले ली, बेबी बन चले गए हैं, और सीता का अपहरण हो गया है, आदि आदि। राम को शक्ति, लक्ष्मण को शक्ति लग गई है। जितनी कहानियां उनको पता थी सब उन्होंने सुनाया। तब उनको कौशल्या को धीरज बनाते हुए क्षुल्लक नारद ने कहा, मां तू चिंता मत कर, मैं शीघ्र ही जाता हूं और पवन के वेग से मैं यहां पर गमन करता हूं और शीघ्र ही ला करके राम लक्ष्मण सीता का समाचार तुम्हें देता हूं। शीघ्रगामी वे क्षुल्लक नारद अपनी विद्या का प्रयोग कर और उड़ गए। उड़कर वे उड़ते उड़ते विभिन्न नगरों को, विभिन्न देशों को, विभिन्न पर्वतों को, नदियों को लांघते हुए चले जा रहे हैं, देखते हुए चले जा रहे हैं। कहीं राम का कुछ अता पता नहीं दिखाई दिया। उनको इतना पता था कि त्रिकुटाचल पर्वत के समीप जो लंका नगरी, चूंकि उनके तो सब देखा हुआ था, वे तो घूमते फिरते रहते थे, तो उनका सब देखा हुआ था, इसलिए वहां लंका नगरी के जब समीप पहुंचे तब अंगद ने उनको देख लिया, और अंगद ने, वो स्वयं विद्याधर था, इसलिए शीघ्र ही नारद को विद्या के बल से उसने पकड़ लिया। वो नहीं जानता था कि नारद जी हैं, क्षुल्लक जी हैं। उसने कहा, रे दुष्ट तू कौन है और किस प्रयोजन से इस नगरी के आसपास भ्रमण कर रहा है? तू किसका अनुचर है, किसका सेवक है, और कहां से तू आ रहा है, और किस लिए हमारी नगरी में प्रवेश किया है? अब विद्याधर जी कांप गए, भयभीत हो गए। उन्होंने हड़बड़ाते हुए कहा, भैया मैं किसी का अनुचर नहीं हूं और मैं किसी का गुप्तचर भी नहीं हूं, मैं तो अयोध्यापति श्री रामचंद्र जी को खोजते खोजते यहां पहुंचा हूं, अयोध्या के राजा भरत से मिलकर आया हूं, और उनकी मां कौशल्या यानी अपराजिता, अपराजिता नाम था उनका, कौशल्या नाम से प्रचलित है, अपराजिता मां बहुत दुखी है, राम को देखने के लिए विह्वल है, इसलिए उनका समाचार लेने के लिए मैं इधर आया हूं। ऐसा सुनकर के उन्होंने उनका पुनः निवेदन, विनय किया। विनय करके वो रामचंद्र जी के पास लेकर, वर्षों के बाद रामचंद्र जी ने क्षुल्लक जी को देखा था, इसलिए उनको देखते ही तुरंत उनको याद आ गई, अरे ये तो, अब नाम हम भी भूल गए, वो क्षुल्लक हैं। उन्होंने तुरंत ही अपने आसन से उठकर और क्षुल्लक जी का अभिवादन किया, उनको अपने महल में लेके गए, उनके पाद प्रक्षालन किए, उनको अर्घ्य दिया। क्षुल्लक जी को अर्घ्य देते हैं, ठीक है, ऐसा पद्म पुराण में आया है। तो उन्होंने क्षुल्लक जी को अर्घ्य दिया, पुष्प आदि से उनके चरणों को पखारा और दिव्य पूजन अर्चना करके उनकी, फिर उनसे निवेदन किया कि आप इतने वर्षों बाद कहाँ से कैसे भ्रमण करते हुए कैसे कैसे इधर पहुंचे? तब उन्होंने रामचंद्र जी से कहा कि हे राम, तुम्हारी माँ तुम्हारे बिन रो रो कर आधी हो चुकी है, उसकी स्थिति बहुत खराब है, वो दिन रात 24 घंटे तुम्हें ही याद करती रहती है, तुम्हारा ही स्मरण करती रहती है, शीघ्र ही उनके नेत्रों को तृप्त करो, तुम अयोध्यापुरी को चलो। तब राम को बड़ा दुख हुआ, वो इतने वर्ष व्यतीत चले होते चले गए, इन सामाजिक कार्यों में अथवा ये जो मेरे साथ जो जो घटित हुआ, इसके कारण से मैं तो याद ही नहीं कर पाया कि मेरी माँ वहां पर मेरा इंतजार कर रही है। तुम भी तो ऐसे भूल जाते हो माँ को,
तुम भी तो ऐसे भूल जाते हो माँ को। जिस माँ ने 9 महीने तुम्हें अपनी कोख में रखा, कैसे भूल जाते हो? पत्नी आ गई, बच्चे आ गए, भूल गए माँ को। कैसे भूल जाते हो उस माँ को जो अपने हाथ से तुम्हारे मुख में निवाला रखा करती थी, तुम्हें चबाते भी नहीं बनता था तो वो नरम नरम रोटियों को करके दाल में गला गला करके रोटियां तुम्हारे मुंह में रखती थी। कैसे भूल गए ये बातें? कैसे भूल जाते हो ये बातें? माँ कैसे भूल जाते हो? कैसे अपनी सासू माँ से लड़ने लग जाते हो? कैसे भूल जाते हो? उसने अपने जिगर का टुकड़ा तुम्हें सौंपा है, कैसे भूल जाते हो? कैसे कष्ट दे पाते हो उस माँ को जिसने अपना ब्रह्मचर्य नष्ट करके संतान को उत्पन्न किया और वह संतान ले जाकर के तुम्हारे हाथों में सौंप दी? कैसे भूल गए उसके उपकार चुकाना? तुम तो जीवन का, अपने शरीर का एक एक रोम खंड भी उस माँ के चरणों में डाल दोगे तो भी उस माँ के उपकारों को नहीं चुका पाओगे। तुम कैसे लड़ लेते हो उससे? कैसे भूल जाते हो? जब तुम्हें तबीयत खराब हुई थी, बुखार चढ़ा था मनोज भैया, जब तुम्हें बचपन में बुखार चढ़ा था, तुम रो रहे थे, तुम्हें सांता नहीं मिल रही थी, तब तुम्हारे माँ तुम्हारे पिता ने कंधे पर लेकर के पूरी रात, उनके हाथ दुखने लग गए थे, टूटने लग गए थे, फिर भी उन्होंने पूरे हाथ रात भर पूरे थपकियां दे दे करके तुम्हें सुलाया था, तुम्हें सहलाया था, तुम्हारी पीड़ा को शांत किया था। कैसे भूल जाता है जीव उन सब बातों को? कैसे भूल जाते हो तुम उन बातों को कि तुम्हारा पिता पैदल चलता था और तुम्हें अपने कंधे पे बैठा के रखता था? कैसे भूल जाते हो? ऐसे मां के उपकारों को भूलने वाले महाकृतघ्नि दुराचारी कहलाते हैं और नियम से वे कष्टों को भोगते हैं संसार में। नियम से भोगेंगे क्योंकि मां की आह बहुत खतरनाक होती है। मां जितना हृदय से लाड़ देती है, दुलार देती है, मां की आह कभी मत ले लेना, क्योंकि एक बार अगर मां की आह लग गई तुम्हारा जीवन नरक बन जाएगा पक्का। माता पिता को कभी परेशान नहीं करना। माता पिता तो चरण धोकर के पीने लायक स्थिति में होते हैं। उनने क्या क्या तुम्हारे लिए उपकार किया। बड़े होते बच्चे क्या कहते हैं, ये तो उनका कर्तव्य था। क्या बोलते हैं भैया बड़े होके बच्चे, ये तो तुम्हारा कर्तव्य था, तुमने कौन सी बड़ी बात कर दी। तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? ये उनका कर्तव्य था, तुम्हारा कर्तव्य क्या है? उनको धुतकार देना, उनको घर से निकाल के बाहर कर देना, उनका तिरस्कार देना, ये तुम्हारा कर्तव्य है? नहीं। जैसे वृद्धाश्रम में पटक देना, यही तो होता है योग सागर जी। बुढ़ापे में जब हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं तब इनको लगता है, ये कमाल पूतों को लगता है कि अब बुढ़े कुछ काम के नहीं बचे हैं, बूढ़े हो गए हैं। तुम जब छोटे से बालक थे तुमसे चलते नहीं बनता था, वृद्ध माता पिता के हाथ पे नहीं चलते, तुम्हें लगता है बूढ़े हो गए किसी काम के नहीं बचे। जब तुम किसी काम के नहीं थे, जब तुमसे चलते नहीं फिरते नहीं बनता था, बे उंगली का सहारा देकर के माता पिता तुम्हें चलाते थे। वे दिन भूल गए। आज यदि मां खटिया पे पड़ी ये बोल देती है, दिन में 4 बार 6 बार तुमसे बोल देती है बेटी ये कर दे, बहू ये कर दे, तो तुम्हें इरिटेशन होता है, तुम्हें झुंझलाहट होती है। तुम भूल गए मां भोजन करने बैठी थी, तुम्हें दस्त लग गए थे, उसने अपना भोजन छोड़ करके तुम्हारा दस्त साफ किया था, और पुनः जैसे आकर भोजन करने बैठी थी तुमने फिर चड्डी खराब कर ली थी, उसने भोजन फिर छोड़ा, फिर तुम्हारी चड्डी साफ करने गई थी। वो दिन भूल गए। 50 बार भोजन करते करते उठी थी तुम्हारे पीछे, तुम कहीं गिरने चले, तुम कहीं टहलते घिसटते घिसटते दूसरे स्थान पर पहुंच गए थे, गिर ना जाओ तुम्हें चोट ना जाए, मां अपना सब काम छोड़ के तुम्हारे पीछे भागी थी। वे सब दिन भूल गए। ऐसे कृतघ्नि लोग संसार में, ऐसे कृतघ्नि लोग संसार में बहुत दुख उठाते हैं, तिल तिल मरते हैं। फिर उनकी संतानें भी उनके साथ यही करती हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा उसको वैसा का वैसा ही फल भोगना पड़ेगा। कर्म सिद्धांत यही कहता है। इसलिए मत तिरस्कार करो। राम तो भूल गए, तुम मत भूलना। राम को जैसे ही याद आया, जैसे ही स्मरण आया, ओ मैं कितना बड़ा कृतघ्नि, मैं कितना बड़ा दुराचारी हो गया, मैं अपनी मां को कैसे भूल गया। उनकी आंखों से आंसू झड़ने लग गए। तुरंत विभीषण से कहा, हे राजन तैयारी करो, हम मां के दर्शन करने अयोध्या नगरी जाएंगे। विभीषण ने निवेदन किया कि स्वामी अभी मेरा हृदय आपके सत्कार से पवित्र नहीं हुआ है पूर्ण रूपेण।
अभी मेरा हृदय आपके सत्कार से भरा नहीं है, अभी कुछ समय और मुझे सत्कार के लिए दो। तब उन्होंने कहा मित्र, क्या कहा? उन्होंने कहा मित्र। अब मित्र के बाद क्या कहा ये कल पता लगेगा। नमो रियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोयसबिसाहुणम।